मौजूद हैं हम लोग इलेक्शन सेल मॉडल टाउन में। एक बहुत बड़ी तादाद में वॉरियर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी जॉब डन करने के लिए। अब तक की जो जॉब्स हैं वो कर रहे हैं। कंप्लेन सेल में जो चीज़ें हैं, जो कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही हैं, जहाँ पे मसले मसाइल हैं, वहाँ को सॉल्व किया जा रहा है वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर। और साथ में अब मेरे ख्याल में जैसे ही 5 बजे ऑफिशियल जो पोलिंग है वो ख़त्म होगी, लेकिन जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो मेरे ख्याल में 6 बजे के माइनस प्लस आने शुरू होंगे। और 6 बजे के बाद फिर आपको ये जो सेल है पाकिस्तान की जीत की नवीद सुनाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो जीत है वो पाकिस्तान की जीत है, वो तरक्की की जीत है, वो आने वाले वक्त की जीत है, वो मेरे और आपके बच्चों के फ्यूचर की जीत है। तो इस सेल में बैठे हुए तमाम बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक्टिव हैं। ये एक तमाम के तमाम अच्छा मज़े की बात है, देखें ये सारी की सारी यूथ है, ये सारे के सारे यंग बच्चे हैं जो आज आपको खुशी की नवीद सुनाएंगे। बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इनसे सिस्टम पर जब जाते हैं इनका जो काम है ये जी बिल्कुल रेडी बैठे हैं। जैसे ही इलेक्शन के रिज़ल्ट आने शुरू होंगी, एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें चीज़ें कंपाइल होंगी। जैसे जैसे इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, जिस NA के आएंगे, जिस PP के आएंगे, जिस हल्के के पोलिंग स्टेशन के आएंगे, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो ये 91,000 पोलिंग स्टेशन है पूरे पाकिस्तान में। 800 समथिंग जो सीटें हैं उन तमाम का जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल होना है। मेरे ख्याल में रात 10 से 11 के दरमियान चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। आपको याद है 2018 वाले इलेक्शन में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ जेल में, कितनी तेज़ी से रिज़ल्ट आ रहे थे और हर तरफ शेर और शेर की आवाज़ आ रही थी। और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह वो सिस्टम को बिठाया गया, RTS बिठाया गया, 5 दिन तक वो सिस्टम बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करने के बाद सब कुछ हुआ। जब पंजाब से ना कर सके तो कराची जाके 14 सीटें जितानी पड़ी। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत मजबूती से अपने उन लोगों के साथ राब्ते में है, अपने MNA और जो यहाँ से कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ राब्ते हैं। किसी किस्म की कोई तकलीफ, किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है कंप्लेन में और फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाता है। मेरी नज़र में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ये लगता है कि वो बहुत पुरस्कून है। मरियम नवाज साहबा बहुत पुरस्कून है। शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून बहुत पुरस्कून थे और उन्होंने जब खाना खाने के बाद दुआ की और उस दुआ में पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ थी। पाकिस्तान की सलामती की दुआ का मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ घंटे इक़्तिदार से दूर है, हुकूमत से दूर है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर बनने से कुछ घंटे दूर हैं। आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज रात विक्ट्री की स्पीच करेंगे। दोबारा फिर आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं 2013 में आप लोगों को वो वक्त शाम रात 11 बज के कुछ मिनट का याद होगा जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया था। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो मुखालफिन ने उन्होंने बड़ा शोर किया था कि ये टू अर्ली है। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐलान करने के लिए वो तमाम रिज़ल्ट उनके हाथ में थे, उनके पास मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2013 में जब वज़ीर बने थे तो ये वो बालकॉन है जहां से उन्होंने खड़े होकर स्पीच की थी, विक्ट्री का ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 11 साल के बाद फिर वही वक्त आ गया है। ये वही जगह है। ख़त्म करने वालों ने हमेशा कोशिश की नवाज शरीफ की सियासत, मिटाने वालों ने हमेशा कोशिश की नवाज शरीफ का नाम, लेकिन खुदा की कुदरत को जो मंजूर होता है वो होता है। जिसका यकीन खुदा पर होता है और जो अपना हर फैसला खुदा की ज़ात पर छोड़ता है उसको खुदा की ज़ात हमेशा सुरखरू करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद दुनिया की तारीख में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं होगा जिसको 4 दफ़ा मौका मिला हो और हर दफ़ा ये सोच कर इस साजिश के साथ इक़्तिदार से या मुल्क से निकाला हो कि अब नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। चाहे वो बेनज़ीर साहबा के दौर में गुलाम इसाफ़ खान साहब ने कोशिश की हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ के 11 साल अमरीत के दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसी तरह फिर वापस आए। 2013 में जब वापस आए थे वो एक बहुत बड़ी लंबी तफसील है जिसमें जाऊं कि उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, उस वक्त मुल्क में चल क्या रहा था। लोड शेडिंग कितनी थी, उस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी कितनी थी, उस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दहशतगर्दा कितना बड़ा था। लेकिन 2013 की इस जगह पे स्पीच जब दी थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास हर चीज़ का हल मौजूद था। आज भी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर स्पीच देने आएंगे कुछ ही घंटों के बाद, चंद ही घंटों के बाद, मेरे ख्याल में अगर मैं इस वक्त टाइम देखूं तो आधा घंटा दूर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के ऐवानों से। इस मुल्क की खिदमत करने
के लिए बिल्कुल तैयार मरियम नवाज साहबा और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शीर साहब भी आज यहाँ पर मौजूद थे, अपने अपने वोट डालकर जाए। बहुत पॉजिटिव थे और बहुत खुश भी थे, दुआ करने के लिए बार बार इसलिए कह रहे थे कि दुआएं सब कुछ करती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कौन जानता है, जिन्होंने अपने सारे फैसले खुदा की ज़ात पर छोड़े और उस वक़्त के लफ्ज़ सख्त ना मैं इस्तेमाल कर जाऊँ, अगर आप उनको फ़िरौन कहना चाहें तो शायद गलत ना होगा, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो दूसरे किरदार हों, आज उनका नामो निशान नहीं है, कोई उनको जानता पहचानता नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब आज फिर इस जगह पर आज रात मौजूद होंगे जहां पर वो 2013 में उन्होंने अपनी विक्ट्री का ऐलान किया था। ये बड़ी स्पेशल जगह है मेरे लिए, तो यहाँ पर खड़ा होकर बात करना भी किसी आज़ाद से कम नहीं है, क्योंकि चंद घंटे पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर मियाँ साहब आएंगे और यहाँ पे ये जो लोग हैं पूरे भरे होंगे। इससे बाहर भी स्क्रीन लग गई हैं और ये कैमरे भी तैयार है, सिर्फ इंतज़ार है इंतखाबात का, रिजल्ट का। आधे घंटे के बाद पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा 5 बजे। जहाँ तक पोलिंग स्टेशनों से अंदर जो भी कंट्रोल रूम में हमारी बात हुई है, ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान में कनेक्ट है, वहाँ से उनको रिपोर्टें आ रही हैं। वोटों की गिनती तो भी ज़ाहिर है 1 घंटे के बाद मिलना शुरू होगी, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक हर जगह पे शेर धाड़ रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्पेशल ख़वातीन, मरियम नवाज़ के हल्के की बात करें तो वहाँ पर जो बात हुए हैं तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद निकली है। ख्वाजा साद रफ़ीक की बात करें तो वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस तरह लाहौर के हल्के अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, तो वहां पर आपको 60-70,000 की जो लीड है वो आती हुई नजर आ रही है। शेखुपुरा, खानेवाल, विहाड़ी, बुरेवाला, जहलम, रावलपिंडी, अटक, जहां पर भी बात हुई है सब ने यही कहा है कि एक ही वोटर है, लाइनों में लगा हुआ है। अगर पहले 32 लोगों से पूछा है जो लाइन में लगे हैं वोट किसको देना है, तो उनके हाथ में पर्ची होती है शेर की। तो शेर हर जगह धाड़ रहा है। मेरा मानना यह है, मेरा यकीन यह है कि 2/3 अक्सरियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सादा अक्सरियत तो बहुत आपके हाथ में पड़ी हुई है, वो तो उससे आप विन है। 131 सीटें बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि पंजाब में अगर 120 सीटें मिलती हैं तो बाकी 40-50 सीटें मिलाकर आप सोचें कहां जाएंगे। रिजर्व सीटें इसके अलावे हैं। मियां मोहम्मद नवाज साहब आज जब ऐलान करेंगे इस मुल्क की तरक्की का, इस मुल्क की खुशहाली का, इस मुल्क के सबसे बड़े मसले को ख़त्म करने के लिए जब इस जगह पे आएंगे तो लोगों को अपने टीवी स्क्रीनों पर मियां मोहम्मद नवाज साहब की शक्ल में जो नज़र आएगी वो महंगाई का खात्मा नज़र आएगा, वो दहशतगर्दी का खात्मा नज़र आएगा। ये जो शिद्दत पसंदी इमरान खान साहब ने फैलाई हुई है वो खत्म होती हुई नजर आई थी। मरियम नवाज साहब ने मेरे साथ जो इंटरव्यू में एक लफ्ज बोला था, लाइन बोली थी कि मुझे उन बच्चों से प्यार है जिन बच्चों को वर्गलाया गया और उनसे पाकिस्तान की अमलाक कर, फौज की अमलाक पर हमला करवाया गया। वो बच्चे भी एक बहुत बड़ी तादाद में आज निकले हैं। जलसों में हमें जो बच्चे नजर आते थे वो नवाज शरीफ के वोटर थे, जो 70-80% यंग लोग थे, आज वो सारे के सारे बाहर हैं। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस जगह पर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। ये बैठे हैं हमारे पास राशिद जी यूके से आए हैं, ये कवर कर रहे हैं इलेक्शन को, अली एंड एवरीबॉडी एल्स हियर। तो आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और आप अगर कोई डिफिकल्टी या कोई एक्सपीरियंस या कोई सेंसिटिव चीज़ आपके सामने आई है तो वो फिर आप शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं बस आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क इज शोइंग ऑफ माशाल्लाह, एवरीबॉडी इज़ इम्प्रेस्ड। हमारे जो साथी पहले आपको विज़िट नहीं किया कल या आज में, वो आज यहाँ आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। हम तो कल से खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह आई थिंक इन फ्यू आवर्स वी विल स्टार्ट हैविंग मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ सीट्स। तो यू आर द वंस in the name of ambassadors of democracy, so you will have to just give us the first hint of getting simple majority and then beyond. तो इंशाल्लाह जब आप कंफर्म करेंगे तो फिर हम मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि ही शुड एड्रेस दी, जो यहाँ दोस्त वो सब लोग मीडिया आया होगा। लेकिन वी लाइक इन द पास्ट हम पहले उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ जब तक हमें सिंपल मेजॉरिटी की क्लियर, हमने 20 माजी में ये किया है कि जो हमारी क्लियर सीट्स हम विन कर लेते हैं और जो सीट्स के ऊपर जो आपको पता है प्रोग्रेसिव रिजल्ट आते हैं और लीड के साथ हमारी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे होते हैं बहुत लीड के साथ, या कोई शायबा नहीं होता कि ये अब रिवर्स हो सकता है, उसको भी हम काउंट करते हैं। तो जब मेजॉरिटी हो जाती है तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे बात करते हैं, तकरीर करते हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स होप के आज रात के लास्ट टाइम
آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 11:23 پہ وی ور ان دیٹ پوزیشن رات کو. تو اس وقت ہمارے نمبرز بالکل کلیئر تھے, ہمارا رزلٹ ہمارے فائنلی ہاتھ میں تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیٹیں کچھ اور مزید فائنل جو ایڈ ہی ہوئی اس میں کمی نہیں ہوئی الحمدللہ. تو ہم بڑا کیئرفلی یہ سارا کام کرتے ہیں, اور اس وقت تک ہم ظاہر ہے کہ اپنے قائد لیڈر کو ایکسپوز نہیں کرتے اور ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ یعنی الیکشن کی جیت کے حوالے سے بات کریں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سارا ملک میں اس وقت سارا سسٹم پروگریس کر رہا ہے, پروسیس چل رہا ہے انشاءاللہ. تو میرا اندازہ ہے کہ 8-9 بجے کے بعد ہمیں کافی پھر تیزی کے ساتھ رزلٹ آنے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ذرا اگر ابھی 2-4 منٹ کا نیپ لینا ہے بیٹھے بیٹھے تو وہ لے لیں تاکہ یو آر فریش, کیونکہ پھر 8 بجے کے بعد یو ول بی ریئلی ہیکٹک ہوگا آپ سب کے لیے, بیکاز یو ول بی گیٹنگ آل دی انفارمیشن فار اباؤٹ 850 سے زیادہ پورے ملک میں حلقوں کے نتائج جو آنے شروع ہوں گے. تو وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وی ول سی یو آلسو ٹمارو, اور انشاءاللہ ٹل دی ہول ایکسرسائز از اوور تو وی آر ٹوگیدر انشاءاللہ ان دس بلڈنگ. تھینک یو سو مچ.